कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। ये द्रव्य सामायिक किसका नाम लिखा है यहाँ? द्रव्य सामायिक, जो शरीर मात्र से कार्य रूप चेष्टा की जाए उसे द्रव्य सामायिक कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? जो शरीर मात्र से, क्या, जो शरीर मात्र से द्रव्य रूप सामायिक की जाए। अध्यात्म प्रकाश जी विदिशा वाले, बोलो भाई साहब क्या कह रहे हैं? शरीर मात्र से कार्य रूप चेष्टा, खड़े रहना, अष्टांग नमस्कार करना, चारों दिशाओं की तरफ घूमना, ये सब जो प्रवृत्ति हो रही है, ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया का नाम द्रव्य सामायिक है। ज्ञानियों के द्रव्य सामायिक भी यथावत रीति से होती है। द्रव्य सामायिक क्यों नहीं होगी? क्योंकि द्रव्य सामायिक को भाव सामायिक के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाया है। क्या माने? जो द्रव्य सामायिक है, जिनके मात्र द्रव्य सामायिक होवे वो प्रयोजन भूत नहीं है, और द्रव्य सामायिक के साथ में भाव सामायिक भी होवे तो प्रयोजन भूत है। जिन जिनके जीवन में भाव सामायिक होती है उनके जीवन में द्रव्य सामायिक भी होती ही होती है। क्या? जिनके जीवन में द्रव्य सामायिक होती है उनके जीवन में भाव सामायिक हो ये जरूरी नहीं है। क्या? सुशील जी सेठी साहब, जिनके जीवन में द्रव्य सामायिक हो उनके जीवन में भाव सामायिक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन जिनके जीवन में भाव सामायिक होगी उन जीवों के जीवन में द्रव्य सामायिक पद्धति रूप भी अवश्य ही होनी चाहिए, और होगी, करते ही होंगे साधर्मी ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। जैसे देखिए, कई लोगों के द्रव्य सामायिक के नाम पर, उल्लास भाई, कई लोगों के द्रव्य सामायिक के नाम पर खाली वो चलता है प्रदर्शन, ढोंग। कई लोगों के द्रव्य सामायिक के नाम पर सिर्फ ये चलता है पाठ पढ़ रहे हैं, हो गई भैया सामायिक, हो गई हमारे तो सामायिक कर ली, बस सामायिक के अंदर बैठ गए, 3 माला का जाप कर लिया, 5 माला का जाप, 11 माला का नियम है पंडित जी हमारे, तो 11 माला का जाप कर लेते हैं, एक बार भक्तामर जी बोल लेते हैं, एक बार आलोचना पाठ बोल लेते हैं, एक बार वो अमित गति आचार्य वाला सामायिक पाठ बोल लेते हैं, हिंदी में बोल लेते हैं, जुगल जी बाबू जी का वो बोल लेते हैं, ये क्या बोलते हैं अपने श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वो अमूल्य तत्व विचार बोल लेते हैं, ये सब हम बोल लेते हैं बराबर। तो बस हम तो पौन घंटा निकल जाता है, हमारे सामायिक हो जाती है। ये तो है सामायिक, और क्या होता है? बोले ये कोरी द्रव्य की सामायिक है, द्रव्य सामायिक है, और इसमें भी भाव तो जुड़ ही नहीं रहे, मुख से क्या बोल रहे हैं उन वचनों की तरफ तो ध्यान है ही नहीं। तो जब तक वचनों की तरफ ध्यान नहीं है, वचनों के या शब्दों के पीछे छिपे हुए भावों की तरफ ध्यान नहीं है, तब तक उस सामायिक को कौन सच्ची सामायिक कहेगा? भाव जुड़ने चाहिए उस प्रवृत्ति के साथ साथ में। भाई अरविंद जी साहब कोल्हापुर वाले, भाव जुड़ने चाहिए हमारे। तो अवनीश भाई, भाव जुड़ने चाहिए उस गायक भगवान आत्मा के प्रति, पंच परमेश्वरियों के प्रति, उसमें बोले जाने वाले शब्दों के प्रति। इसलिए मैं कहता हूं अपना सामायिक पाठ होना चाहिए। अरे कोई जरूरी नहीं है पद्य में हो गद्य में हो, क्या फर्क पड़ता है? मन में आए जो बोलो, जो आपके मन में आ रहा है वो बोलो, ऐसा करो। ऐसा ऐसा उपदेश देने वाले मिलेंगे नहीं आपको कोई जो इस तरह की बात कहेंगे, सामायिक के नाम पर खुद की सामायिक करो। ऐसी बातें कौन कहेगा? अपनी सामायिक करो, अपना चिंतन करो, अपना चिंतन चलने दो। क्या? अपना ही चिंतन चलने दो। प्रेमचंद जी साहब, केशव राय पाटन वाले, बोलो आत्मा के बारे में आप क्या सोचते हो? हर्षवर्धन जी, जो आप आत्मा के बारे में सोचते हो बस वो चलने दो। क्या? विनोद दोषी जी साहब, जो आत्मा के बारे में आप सोचते हो वो सामायिक में बैठ करके चिंतन करो। अरे इतना भर जाना चाहिए, त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा का स्वरूप चलते चलते, क्या इतना चलना चाहिए, इतना इतना भर जाना चाहिए। हाथ पर हाथ धर के आंख बंद करके बैठे हैं तो हमारे को आत्मा के दर्शन होने लगे, ऐसा दिखने लगे। वह में को खरु सद्दू, क्या बोलो?
ऐसी धारा चलनी चाहिए। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव के होने से, स्वभाव भाव वाला होने से ऐसी चलनी चाहिए धारा। चलिए द्रव्य सामायिक में क्या कहा है इन्होंने, द्रव्य सामायिक में कह दिया है जो शरीर मात्र से कार्य रूप चेष्टा की जाए, चेष्टा कार्य की चेष्टा होती है, कैसी चेष्टा होती है वो भी बताएंगे, वो भी सिखाएंगे। द्रव्य सामायिक की बात भी करेंगे। पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर भी सिखाई थी, अभी उसमें भी क्या बोलते हैं अपने पारस टीवी पर भी जो रात को प्रवचन चलते हैं रोजाना, उसमें भी वो सारी प्रक्रिया आप लोगों ने सब सुनी होगी। बड़े गजब की बातें हैं, अद्भुत ही है सारी बातें। देखिए बात कह रहे हैं द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक के लिए मैं वापस आपको पिछले पेज पर ले जाऊं थोड़ा सा हिंट देने के लिए। आगे तो पद्धति बतलाएंगे, नीचे भी दिया है, शायद कल परसों में आएगी चर्चा, कल भी आ जाए। लिखा है द्रव्य सामायिक करने की विधि, ऐसा नीचे प्रकरण दिया है, द्रव्य सामायिक करने की विधि, तो वो उसमें बतलाएंगे। लेकिन द्रव्य सामायिक में होता क्या है, ये पिछले पेज पर जो पिछले कई दिनों से चर्चा हमारी हेरले में चल रही थी, कोल्हापुर के नज़दीक जहाँ शिविर में चल रही थी ये चर्चा, क्या माने उसमें जो बातें कही, जो पहली शुरू की 2 लाइनें हैं, 12 आवर्त सहित 4 प्रणाम 2 नमस्कार करता है। अब ये जो पद्धति है 12 आवर्त फिर कह दिया 4 प्रणाम 2 नमस्कार, 12 आवर्त 4 प्रणाम 2 नमस्कार। अब ये क्या है, ये क्या होता है नमस्कार, क्या होता है प्रणाम, क्या होता है आवर्त, क्या होती है पद्धति, क्या होता है चारों दिशाओं की तरफ घूम जाना, ये कैसी पद्धतियाँ हैं। प्रतिक्रमण में भी इसी तरह की पद्धति कही जाती है, और वो प्रतिक्रमण करते हुए सामायिक कराया जाता है। तो वो सब पद्धतियाँ उसे द्रव्य सामायिक कह करके पुकारा गया है। चलिए देखिए फिर कह रहे हैं आगे, भाव सामायिक के संदर्भ में कुछ नई बात कहते हैं भाव सामायिक के बारे में। आत्मा का चिंतन भावों द्वारा किया जाना, ये भाव सामायिक है। बोलो, माने द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक 2 प्रकार की सामायिक है ना, द्रव्य और भाव सामायिक। आपने इस तरह के भेद पहले भी कई पढ़े होंगे, जैसे द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, बस वही पद्धति यहाँ लागू होगी। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा बतलाओ भैया क्या क्या है। तो हमने क्या कहा, द्रव्य हिंसा माने द्रव्य रूप से किसी जीव का घात हो जाना, वो द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा माने, भाव हिंसा का मतलब क्या है, चैतन्य प्राणों का घात होना, वो भाव हिंसा है। क्या द्रव्य हिंसा माने किसी के प्राणों का वियोग हो जाना, वो द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा माने राग द्वेष मोह उत्पन्न होना, किसी के प्राणों को पीड़ित करना, अपने वचन से, मन से, काया से किसी की विराधना होना जिससे उसका दिल दुखे, भाव प्राणों का घात हो, ये भाव हिंसा है। इसका मतलब द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। ऐसे ही द्रव्य झूठ और भाव झूठ, द्रव्य चोरी और भाव चोरी, द्रव्य कुशील और भाव कुशील, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह, है ना। इन सब में वही परिभाषाएं लागू होगी। उसी बात को, उसी परिभाषा को यहाँ भी लगाई है। कैसे लगाना है उसी परिभाषा को, उसी परिभाषा को यहाँ भी इस तरह से लगाई है कि द्रव्य सामायिक में शरीर है, द्रव्य है, और भाव सामायिक में भाव है, परिणाम है। द्रव्य सामायिक में देह की चेष्टा है और भाव सामायिक में आत्मा का चिंतन है। यहाँ भी देखो सूर्य सागर जी महाराज साहब क्या गजब बात कहते हैं। क्या बोलो, क्या कहते हैं सूर्य सागर जी महाराज साहब, आत्मा का चिंतन भावों द्वारा किया जाना, ये भाव सामायिक है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आज के समय में सही कहूँ मैं, मुझे खेद होता है कभी, मैंने नाम तो किसी का हम लेते ही नहीं है, लेकिन हमने सुना है, कानों से सुना है, आत्मा शब्द सुनते ही जो एकदम तेजी आती है, जो एकदम चेहरे की मुख मुद्रा बिगड़ जाती है। आत्मा फात्मा क्या लगा रखा है तुमने, आत्मा फात्मा, क्या आत्मा फात्मा की बातें करते हो, क्या होगा आत्मा फात्मा से। ऐसी ऐसी बातें करने वाले लोग भी दिखते हैं समाज में, दुनिया में दिखते हैं। निर्मल चंद जी भाऊ जी साहब
ऐसी बातें करने वाले त्यागी लोग भी दिखते हैं, ऐसी बातें करने वाले तपस्वी लोग भी दिखते हैं, ऐसी बातें करने वाले व्रती लोग भी दिखते हैं जिन्हें आत्मा शब्द सुहाता नहीं है। अब सोच करके सुन करके आश्चर्य होता है, जिन्हें आत्मा शब्द नहीं सुहाता है वे कैसे 6-6 घड़ी की सामयिक करते होंगे। जिन्हें आत्मा शब्द नहीं सुहाता है वे 4 घड़ी या 2 घड़ी सही, कोई बात नहीं, वे क्या सामयिक करते होंगे, क्या सामयिक करते होंगे। करुणा आती है देख देख करके आत्मा शब्द। लेकिन देखो महाराज साहब बहुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे ये, महाराज साहब सूर्य सागर जी, ये लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, ये आत्मा का चिंतन भावों द्वारा किया जाना, ये भाव सामयिक होती है। आत्मा का चिंतन भावों द्वारा किया जाना। क्या संजय जी भाई साहब, ऐसे लोग जिन्हें आत्मा सुहाता नहीं है वे सामयिक के काल में बैठते होंगे तो चिंतन नहीं करते होंगे, चिंता करते होंगे। उनके दिमाग में चिंतन नहीं चलता है, उनके दिमाग में चिंता चलती है। यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ ऐसा हो जाना चाहिए। ये चिंताएं चलती है उनके दिमाग में, चिंता की रेखाएं चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ तो चिंतन की बात है। आत्मा को छोड़ करके क्या चिंतन करेंगे। चिंतन करने योग्य पदार्थ तो देह देवालय में अंदर में विराजमान है, उसका चिंतन किया जाता है। चलिए अब द्रव्य सामयिक का विशेष स्वरूप बताते हैं। द्रव्य सामयिक के बारे में विशेष चर्चा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि द्रव्य सामयिक का स्वरूप भी बतलाएंगे, द्रव्य सामयिक के योग्य स्थान भी बतलाएंगे और द्रव्य सामयिक करने की विधि भी बतलाएंगे। ये द्रव्य सामयिक के बारे में कहेंगे और फिर ये द्रव्य सामयिक अच्छे से समझ में आ जावे, फिर भाव सामयिक को भी थोड़ा गहराई से बताएंगे। हम जानते हैं हम अकेले द्रव्य सामयिक की बात करें और भाव सामयिक निकाल दी जाए तो हालत कैसी होगी। क्या नवीन भाई तेजानी जी, क्या ये जो है द्रव्य जो सामयिक है ये बाहर से द्रव्य सामयिक ही होती रहे और अंदर से भाव सामयिक नहीं होवे तो आप कल्पना कीजिए ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि किसी बालक को पतासे में रख करके दवाई देने का प्रयास किया जाए, वो दवाई तो लेवे नहीं और पतासे का सेवन करे। और बतलाऊं, ये तो उदाहरण फिर अच्छा हो गया और ख़राब उदाहरण भी दे सकता हूं मैं। डॉक्टर मानमल जी साहब, थोड़ा ऐसा उदाहरण भी दे सकता हूं जो थोड़ा सा लगे कि ये क्या कह रहे हो आपके, ऐसा ही है। क्योंकि वो उदाहरण तो फिर भी कोई बात नहीं, उसमें मिठास की फीलिंग तो आ रही थी कम से कम। जिस बालक ने अंदर की दवाई निकाल करके फेंक दी थी और पतासे का सेवन किया था, उस बालक ने न सही बीमारी दूर नहीं होगी लेकिन कम से कम उसको मिठास की अनुभूति तो हो रही है भाई साहब। उसको किंचित मात्री सही, किंचित शांति का वेदन तो कुछ भी सही, उसको मीठा तो लग रहा है, कम से कम बीमारी भले ही दूर नहीं होगी, मिठास की अनुभूति तो हो रही है। और जिस व्यक्ति के चिंतन में कुछ नहीं है और द्रव्य सामयिक करने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो तो क्या कहेंगे, शेर की खाल के भीतर छिपे हुए भेड़ियों की जैसी हालत है। जगत में कोई भेड़िया हो और वो भेड़िया ऊपर से छाल पहन लेवे, शेर की खाल पहन लेवे। डॉक्टर मुकेश शास्त्री जी भाई साहब विदिशा वाले, अंदर तो न मालूम क्या है, क्या अंदर तो न मालूम क्या बैठा हुआ है, अंदर तो निशाचर है, अंदर तो ढोंगी है, नाटक है, मायाचारी है, और बाहर का पूरा सेटअप कैसा है, जैसे तो कोई शेर निकल रहा हो। अरे काय का शेर है तू, एक शेर दहाड़ मारेगा तो न मालूम तेरी खाल कहाँ जाएगी और तू कहाँ जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसा है, थोथा चना है। इसलिए भाई प्रदर्शन से दूर हटो, ये जैन दर्शन का मार्ग प्रदर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का मार्ग है। ये जैन दर्शन प्रदर्शन का मार्ग नहीं है, ये आत्मदर्शन का मार्ग है। ये भावना से होता है, आत्मस्वरूप की भावना हो, क्या चैतन्य का स्मरण हो, क्या भाव समुद्र का काल घट करके अंश मात्र रह जाता है जब चैतन्य स्वभाव का अवलंबन होता है।
ये सामायिक का काल नाटक के लिए है क्या? अरे सामायिक सभा में नहीं होती, सामायिक ग्रुप में नहीं होती, सामायिक लोगों के सामने नहीं होती, सामायिक भीड़ में नहीं होती, क्योंकि सामायिक में प्रदर्शन नहीं होता, सामायिक में तो आत्मदर्शन होता है। सामायिक अकेले में की जाती है, अकेले में होती है सामायिक, इसलिए सामायिक में दिखावा नहीं होता। कैसी सामायिक? अरे दुनिया न सामायिक का स्वरूप समझती है, न द्रव्य सामायिक का स्वरूप समझती है, न भाव सामायिक का स्वरूप समझती है। दुनिया की हालत क्या बताएं हम आपको, क्या बताएं समाज की स्थिति? हम कुछ नहीं कहें समाज के बारे में। जिनको समझना हो सब अपने आप समझ ले, जिनको सुधरना हो अपने आप सुधर जावे, जिनको सुधारना हो अपने आप सुधारे, अपने जीवन को सुधारे भैया। हम तो बात कहते हैं, यहाँ जनवाणी की बात कहते हैं। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। अब द्रव्य सामायिक का विशेष स्वरूप बतलाते हैं। सामायिक दिन व रात्रि में गृहस्थ, ब्रह्मचारी, शुल्लक व एलकों को 3 बार करनी पड़ती है और संयमी मुनियों को 4 बार करनी पड़ती है। अब इसमें करनी पड़ती है, इसमें थोड़ी सी लाचारी, बेबसी, ऐसी थोड़ी भाषा में ऐसा आता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनके 3 बार होती है और उनके 4 बार भी सामायिक होती है। जो शुल्लक हों, ब्रह्मचारी हों, त्यागी हों, व्रती हों, एलक हों, उनके दिन भर में सामायिक 3 बार का तो नियम होना चाहिए भैया। 3 बार तो सामायिक होगी ही होगी। अरे दिन में 3 बार सामायिक, दिन में 3 बार खाते हैं तो दिन में 3 बार आनंद का वेदन करने का प्रयत्न नहीं करेंगे? दिन में 10-10 बार खाते हैं, बोलो। माने चौथे काल में 1 बार खाते थे, दिन में रोज खाते थे, पंचम काल में बार खाता है। ऐसा है स्वरूप। आपको मालूम है पहले काल में 3 दिन में 1 बार भोजन, दूसरे काल में 2 दिन में 1 बार भोजन, तीसरे काल में 1 दिन बाद भोजन, चौथे काल में रोजाना भोजन और 5वें काल में बार भोजन। यह हाल है। जब इस पंचम काल में भोजन लोग बार करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, सुबह का फिर लंच और फिर डिनर, माने सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे, 1 बजे भोजन करेंगे, फिर शाम को 6 बजे फिर भोजन करेंगे, तो 3 बार करते हो कि नहीं? जब भोजन 3 बार चलता है तो भजन भी तो 3 बार चलना चाहिए। क्या भजन 3 बार नहीं चलना चाहिए? अजय सोगानी जी साहब बोलो। आराधना 3 बार नहीं होनी चाहिए, सामायिक 3 बार नहीं होनी चाहिए साधकों के जीवन में, 3 बार सामायिक होनी चाहिए। क्या अभी तो 4 बजे चाय और है क्या कहूँ। देखिए तो सामायिक दिन व रात्रि में गृहस्थ, ब्रह्मचारी, शुल्लक व एलकों को 3 बार करनी पड़ती है। संयमी मुनिराजों को, जो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती अपने भावलिंगी संत होते हैं, उन मुनिराजों को 4 बार करनी होती है। वास्तव में जो सामायिक है ना, ये सामायिक तो ज्ञानियों को होती है, ज्ञानियों को ही नहीं व्रतियों को होती है। क्योंकि जो सामायिक की बातें कही है ना, ये सामायिक की बातें हैं पंचम गुणस्थान वर्ती के हैं। चौथे गुणस्थान वर्ती के भी सामायिक होती है और मिथ्या दृष्टि के भी सामायिक होती है। नियम से तीनों समय सामायिक करना आवश्यक है, नियम से तीनों समय, है ना। और फिर अन्यथा उसकी प्रतिमा में दूषण लगता है, प्रतिमा में दूषण लगेगा। नंद किशोर जी मांगुलकर साहब, काटोल वाले हमारे पंडित जी साहब, क्या कह रहे हैं? नियम पूर्वक सामायिक तो, क्योंकि प्रतिमाधारी हो गए हैं आप, अंदर में उतनी विशुद्धि हुई है, इसलिए बाहर में प्रतिमाओं का पालन होता है। जब बाहर में आप उन सब प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं तो फिर वो करेंगे नियम से, विधि पूर्वक, तीनों समय ये सब करना आवश्यक है। तो यदि नहीं कर पाते हैं, मान लो कभी देर हो गई, कहीं सफ़र में चल रहे थे, कहीं इस तरह से भागम भाग चल रही थी, जैसे आज हम ही चल रहे थे पूरे रास्ते, ऐसा लग रहा था पहुंच पाएंगे क्या, हम 8 बजे पहुंच जाएंगे क्या? पहुंच जाएंगे कैसे भी करके। गाड़ी में चलते चलते ही भोजन किया। हमारे अनिल जी शास्त्री गाड़ी चला करके लाए, अनिल जी आलमान, पहले उन्होंने, हमने भोजन किए पीछे वाली सीट पे, फिर उनके भोजन के लिए वो पीछे बैठ गए, फिर हमने आगे बैठ के गाड़ी चलाई, रोकी नहीं गाड़ी, 8 बजे पहुंचना था हमारे को।
टाइम पर, और 8 बजे पहुंच गए। सामायिक नहीं होता होगा ऐसा, कभी सफ़र नहीं करता होगा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी, पंचम गुणस्थान वर्ती के सफ़र नहीं होता होगा। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती के तो जहाँ चाहे वहाँ रुक गए, छठे सातवें गुणस्थान वाले तो। पंचम गुणस्थान वाला तो नहीं रुकेगा ना, चौथे वाला तो नहीं होगा ना, बोलो। चौथे वाले को तो घूमता है, ट्रेवल कर रहा है, मान लो, अब सामायिक कैसे करेगा, बोलो। चौथे वाला जो है वो चौथे वाला क्या करेगा, पांचवें वाला क्या करेगा। अब जो जिसकी भूमिका उत्कृष्ट है ना, वो तो फिर सब छोड़ छाड़ दिया उसने, तो वो तो त्यागी व्रती हो गया क्या, वो तो फिर ऐसा सोच लिया उसने, तो हम तो जहां बैठेंगे वहीं ठीक है, तो बैठ जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ गया। मुनिराज बोले 10 किलोमीटर चले तो 10 किलोमीटर पर रुक गए, 25 किलोमीटर चले तो 25 किलोमीटर पर रुक गए, 2 किलोमीटर चल करके 2 किलोमीटर पर रुक गए तो वहां रुक गए। मुनिराज का तो ऐसा अद्भुत है मुनिराज का तो जीवन, बोलो। अभी ये जो लिख रहे हैं यहाँ पर, जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अन्यथा दूषण लगेगा आपकी प्रतिमा में, प्रतिमा में दूषण लगेगा। आप तो प्रतिज्ञा है आपकी, हमारी प्रतिज्ञा नहीं है कोई 8 बजे पहुंचने की, प्रतिज्ञा नहीं है, भावना ही तो है सिर्फ। आप सोचिए, जब भावना के बल पर भी काम हो जाता है, तो फिर जो सच में पंचम गुणस्थानवर्ती होकर के भावात्मक रूप से जो जुड़े हैं, जिन्हें स्वभाव का अवलंबन उत्कृष्ट रीति से है, जिनके अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, उन जीवों के जीवन में बोले क्या अतिचार किसे कहते हैं। अतिचारों की चर्चा नहीं है क्या। अतिचार कोई कर लगने योग्य थोड़ी ना होते हैं। अतिचार लगते नहीं है ज्ञानियों के जीवन में, अतिचार नहीं लगाते हैं ज्ञानी जन, ऐसा है। देखिए क्या लिख रहे हैं, सामायिक प्रतिमाधारी को नियम से तीनों समय सामायिक करना आवश्यक है, अन्यथा उसकी प्रतिमा में दूषण लगता है। व्रत प्रतिमा तक सामायिक 1 या 2 बार अथवा 3 बार भी कर सकता है। इसका मतलब व्रत प्रतिमा वाला जो व्यक्ति था, उसके जो सामायिक कही गई थी, उसके सामायिक कदाचित कभी छूट जाए तो छूट जाए, उसमें क्या हो गया। अब मान लीजिए हम ही ट्रेन में सफ़र कर रहे होते तो कर रहे होते, छूट जाता, कहीं फ्लाइट में बैठे होते छूट जाता तो छूट जाता, उसमें क्या करो, कोई क्या कर सकता है। समय भी टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन तो ट्रेन के हिसाब से ही चलेगी ना, अपन क्या करेंगे कहीं पहुंचना हो तो। लेकिन ये जो अतिचार रहित पालन है, तीसरी प्रतिमा वाला अतिचार रहित, क्या फर्क है बोलो। अभी बहुत सुंदर अंतर भी आ गया है यहाँ पर, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक कहा है और तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक प्रतिमा है। भरत भाई, इन दोनों में क्या अंतर है बताओ, बोलो। दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 4 शिक्षाव्रतों में सामायिक, प्रोषदोपवाद, भोगोपभोग, परिमाण, अतिथि संविभाग, ये 4 कहे ना। तो ये दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक है, सामायिक करते हैं। और तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक प्रतिमा है, तो क्या फर्क है। तो बोले ये फर्क है कि दूसरी प्रतिमा वाले के अतिचार लग सकते हैं या नियम नहीं है, और तीसरी प्रतिमा वाले के नियम पूर्वक सामायिक होती है, इतना फर्क है। या दूसरी प्रतिमा वाला जो जीव सामायिक करता है, वो सामायिक के काल में उसके विराधना भी हो जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं भी हो पाया। अच्छा मान लो कभी शादी है घर में, तो अब घर में शादी है, बहुत मेहमान आए हुए हैं, कुछ ऐसी उलझन है, कहीं ऐसी उलझन में फंस गए तो सामायिक नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, ऐसा भी हो जाता होगा उसकी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।